अन्न की देवी की पूजा का पर्व है भोजली। तो ये आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अन्न की देवी मतलब क्या। तो भोजली को बोलते हैं, दो शब्दों से बना है भोजली, दो शब्दों से बना है, भो और जली। अर्थात क्या हुआ, भो का मतलब होता है भूमि और जली का मतलब होता है जल। तो आप देख रहे हैं भूमि और जल के मिलन से बना है भोजली। भोजली का अर्थ क्या हो जाएगा, भूमि में जल हो, अर्थात ये कहीं ना कहीं कृषि से संबंधित पर्व है आपका। भोजली किसानों का पर्व है, ये आपके अच्छे अन्न या फसल के उत्पादन के कामना के लिए मनाया जाने वाला पर्व है, इसलिए हम बोलते हैं अन्न की पूजा का पर्व है भोजली। भोजली यानी अन्नपूर्णा माता, उसी को हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो भोजली है खासकर महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, जिसमें भोजली गीतों का भी गायन होता है। इसलिए ये दो टॉपिक को आपका कवर करेगा, गीत को और पर्व को। गीत क्या है, भोजली गीत। भोजली गीत क्या है अगर बोले तो भोजली पर्व के दौरान गाया जाने वाला गीत भोजली गीत कहलाएगा। भोजली कब मनाया जाता है, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भोजली कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है आपको, तो उसका आपको तिथि बताना रहता है। बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो भाद्र मास की, सावन के बाद क्या आता है भाद्र, तो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि या प्रथम दिवस को मनाया जाता है। सिंपल शब्दों में अगर इसको हम समझे तो राखी के या रक्षाबंधन के दूसरे दिन आपका भोजली का पर्व मनाया जाता है। इसकी तैयारी कैसे करते हैं या कैसे मनाते हैं, तो भोजली मनाने का जो प्रथा है वो भोजली के बोने से लेकर या बीज बोने से लेकर उसके विसर्जन तक का पूरा एक कार्यक्रम है। भोजली का पर्व है, सामान्यतः ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिन का हो सकता है। ये अगर हम ओवरऑल देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो भोजली का पर्व 7 से 9 दिनों तक चलता है। कहीं कहीं ये 7 दिन का मनाया जाता है, कहीं कहीं ये 9 दिन का मनाया जाता है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत होता है सावन मास के शुक्ल पक्ष, क्या, सावन मास के शुक्ल पक्ष के सप्तमी या नवमी के दिन। कहीं कहीं ग्रामीण अंचलों में सप्तमी के दिन भोजली बोया जाता है और कहीं पे नवमी के दिन भी बोया जाता है। तो नवमी से लेके आपके भाद्रपद के प्रथम दिन तक 9 दिन होता है, सप्तमी से लेके 9 दिन तक होता है। अगर नवमी को करे तो 7 दिन होता है, तो इसलिए मैंने बोला 7 दिन से 9 दिन के बीच इसको मनाया जाता है। क्या करते हैं इसमें, तैयारी कैसे करते हैं, तो सबसे पहले महिलाएं एक जगह सुनिश्चित करते हैं, घर का किसी स्थान को या पूरे गांव में एक जगह पे भोजली, तो कहीं कहीं पे हर घर में भोजली बोया जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे सर्वप्रथम ऐसे जगह की मिट्टी लाया जाता है जो कि कुंवारी मिट्टी हो। कुंवारी मिट्टी का अर्थात यह है कि जहां हल ना चला हो, इसे बोलते हैं कुंवारी मिट्टी। कहीं कहीं पे इसको कुम्हार के यहाँ से मिट्टी लेके आया जाता है। कुम्हार जो चाक चढ़ाता है, राख मिट्टी जिसे हम सामान्य भाषा में खाद भी बोलते हैं, वहां से मिट्टी लाकर बांस की छोटी छोटी टोकनियों में, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में चुरकी या टुकनी बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, टुकनी या चुरकी बोलते हैं। ये टोकरियों में क्या करते हैं, उस मिट्टी को भर देते हैं और फिर उसमें तत्कालिक फसल मुख्यतः गेहूं बोई जाती है। कहीं कहीं पे गेहूं के साथ धान और जौ को भी उसमें पिरो दिया जाता है। फिर उसका शुरू होता है सेवा। इस सेवा कैसे होता है, तो भोजली को चूंकि माता मानते हैं तो उनका एक सेवा गायन होता है हमेशा, जैसे कि हमारा नवरात्र में होता है, जवारा में होता है, जवारा जैसा बोते हैं, उसी तरह से हम क्या करते हैं, भोजली को बोते हैं। भोजली बोने के बाद उसमें समय समय पर हल्दी पानी का छिड़काव करते हैं। क्या करते हैं, हल्दी पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे वो अच्छे से और खुल के आए, अच्छे से उनका फसल हो। ऐसा मान्यता है कि अगर भोजली अच्छे से हो, भोजली का रंग अच्छे से खिले या भोजली बहुत जल्दी उगे, तो किसानों का ऐसा मान्यता है कि उस वर्ष उस भोजली माता की कृपा से हमारे खेत का जो उत्पादन है अत्यधिक बढ़ जाते हैं। बीजारोपण के पश्चात प्रतिदिन भोजली के बिरवा क्या होता है, तो बिरवा होता है जहां पे भोजली को बोए हैं
और भोजली का जो अंकुरन आने लग जाता है उसे बोलते हैं भोजली के बिरवा। ठीक है, इनका सेवा किया जाता है, भोजली के ऊपर हल्दी पानी का छिड़काव किया जाता है। तो ये आपको दिख रहा है, ये है बिरवा। ये आपका घर के एक स्थान में भोजली बोया हुआ है, उनका पूजा पाठ है, कलश स्थापना है, श्रीफल रखा हुआ है। ठीक है, और इसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में चौक। चौक मतलब क्या होता है? रंगोली। रंगोली को छत्तीसगढ़ी में चौक बोलते हैं। हमारे पास अलग अलग चौक है, इसको किसी दिन और हम डिस्क्राइब करेंगे कैसे मनाते हैं भोजली के। आगे देखते हैं तो सेवा गीत होता है। सेवा गीत में क्या क्या होता है? तो भोजली माँ की आरती होती है, उनका स्वागत गीत होता है, रात्रि में जागरण गीत होता है, सिराने की गीत होती है। ठीक है, इन सभी गीतों में भोजली माता का वस्तुतः क्या किया जाता है? स्तुति किया जाता है, उनको मान मनोमल किया जाता है, उनको मनाया जाता है, उनको प्रसन्न किया जाता है। क्यों किया जाता है? वही मैंने बताया कि अन्न की देवी है। भोजली माता प्रसन्न होगी तो आपके धन धान्य बढ़ेंगे, आपके फसल अच्छे होंगे। इस कारण इसमें क्या करते हैं? इनका सेवा करते हैं। और हमारे यहाँ मान्यता भी है कि देवी का हमेशा सेवा किया जाता है। भोजली दाई के सेवा में, भोजली दाई के सेवा में लड़कियां रक्षाबंधन के दिन उसमें राखी का भी चढ़ाते हैं। तो ये राखी से भी रिलेटेड है आपका भोजली। आगे देखेंगे कि हम राखी से क्या इसका रिलेशन है। ठीक है, भोजली कृषि आधारित पर्व है। ये हम शुरू से ही देख लिए हैं कि ये कृषि आधारित पर्व है। कैसे कृषि आधारित पर्व है? तो भोजली यानी अन्न की देवी होती है, अन्न की देवी भोजली। इसका आराधना करते हैं जिससे अन्नदाताओं या कृषकों को अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। ये किनके लिए मनाया जाता है? तो कृषक द्वारा या अन्नदाता। अन्नदाता किसको बोलते हैं? हमारे यहाँ कृषक को बोलते हैं। तो अन्नदाता अपने अच्छी फसल की कामना के लिए भोजली माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ऐसा मान्यता है कि भोजली उगने पर, अच्छी भोजली उगने पर क्या होगा? कृषि उत्पादन भी बहुत अच्छा होगा। अब इसका अंतिम दिन या जो मेन पर्व है भोजली का दिन, वो है आपका भाद्र कृष्ण पक्ष प्रथमा का दिन है। क्या है? भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष प्रथमा। तो ये आपसे पूछा जाता है कि भोजली पर्व कब मनाया जाता है। तो भोजली पर्व आप कब मनाएंगे? भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रथमा तिथि को भोजली का पर्व मनाया जाता है। ये कौन सा दिन है? रक्षाबंधन का दूसरे दिन। भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रथमा को ये मनाया जाता है। इस दिन क्या करते हैं? 9 दिन का जो पर्व है ये अंतिम दिवस है, जिसमें महिलाएं और जो किशोरी बालिकाएं हैं, कुंवारी कन्या हैं, ये पारंपरिक पोशाक से, वेशभूषा से श्रृंगार करके तैयार होते हैं और भोजली को अपने सिर पर रखकर पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। नगर भ्रमण करते हुए, ग्राम भ्रमण करते हुए भोजली गीतों का गायन किया जाता है। ये देखिए, ये शोभा यात्रा निकला है जिसमें छोटी बच्चियां या महिलाएं क्या किए हैं? भोजली को अपने सिर पे रखे हुए हैं। ये यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। साथ में भोजली उठाने से पहले सभी एक जगह इकट्ठा करते हैं। गांव के चौराहे में या कहीं भी चौक में पूरे लोग अपने घर के भोजली को लाकर यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। सभी का एक साथ पूजा होता है। पूजा के पश्चात इसका शोभा यात्रा निकाला जाता है। ग्राम भ्रमण में गाजे बाजे के साथ महिलाएं और जो किशोरी बालिकाएं हैं, कुंवारी कन्या हैं, वो आगे आगे चलते हैं उनके गाजे बाजे के साथ। और ये पूरे गांव भ्रमण के पास के किसी तालाब में या गांव के नदी में इसका विसर्जन का कार्यक्रम होता है। इसमें गायन होता है भोजली गीत का। भोजली गीत में आपका यहाँ आप देख सकते हैं कि देवी गंगा लहर तुरंगा। तो इसमें बार बार गंगा शब्द का उल्लेख हुआ है। एक बार आपके एग्जाम में पूछ भी चुका है कि ऐसा कौन सा गीत है जिसमें गंगा माँ का या गंगा नदी का बार बार उल्लेख है। तो उसका क्या था? उत्तर क्या था? भोजली गीत। क्योंकि भोजली गीत में देवी गंगा लहर तुरंगा। तो ये आप जब चलेंगे शोभा यात्रा के दौरान या विसर्जन के समय तो ये गाना गाया जाता है। नीचे और है एक। अब देखते हैं भोजली का विसर्जन। ये अंतिम पड़ाव आ जाता है भोजली के हमारे से विदाई का। भोजली गांव के नदी या तालाब पहुंचने पर जब अंतिम पूरे गांव घूम लेते हैं, उसके बाद जब वहां पहुंचते हैं तो वहां
जो भोजली उठाने का काम करेगा, जो महिलाओं के सिर से या बालिकाओं के सिर से जो भोजली उतारने या उठाने का काम करेगा, रिश्ते का कोई भाई होगा वही करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये रक्षाबंधन से भी संबंधित है। तो अब आपको समझ आया होगा कि भाई का जो नता है वही उसको क्या करेगा, नीचे रखेगा नदी के पास। नदी के पास रखने के बाद उसका फिर से अंतिम पूजा होती है, आरती होती है, स्तुति होती है भोजली माता का। भोजली माता से चूंकि 9 दिन तक हम जुड़े रहते हैं, एक हमारा आत्मीय लगाव हो जाता है। तो वहां पे महिलाएं थोड़ी सी दुखी होती हैं, सहज भाव है। जब आप किसी के साथ जुड़े हैं, 9 दिन तक उनकी सेवा कर रहे हैं, जब उनकी विदाई होती है, ये हम नवरात्रि में भी देखते हैं, जब देवी माँ का विदाई होती है तो थोड़ा सा हमें भावुक हो जाते हैं। तो महिलाएं दुखी होती हैं उस समय पे, और इस तरह के गाना का गायन करती है। एक चिमटी माखुर कड़क भईगे चूना, चल दिन ही भोजली मंदिर भईगे सुना। कहने का मतलब है कि अब भोजली माता चली जा रही हैं, अब हमारी मंदिर, जो घर में जो मंदिर टाइप का बनाए थे, वो क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा। एक तरह से हम अपने सदस्य मान रहे थे, हम अपनी माता मान रहे थे और उनका सेवा कर रहे थे, उनके जाने पे महिलाएं क्या है, दुखी होती हैं। तो ये देखिए आप नदी किनारे पहुंच गए हैं, नदी किनारे भोजली माँ का विसर्जन हो रहा है। विसर्जन के दौरान ही हम एक चीज और देखते हैं कि विसर्जन करते समय कुछ भोजली को अलग रख लेते हैं। कुछ भोजली को हम लोग क्या करते हैं, जो बालियां हैं, गेहूं की बालियां हैं, उसको हम लोग अलग रख लेते हैं, बाकी चीज को विसर्जन कर देते हैं और वापस आते हैं। तो इसी से जो अलग रखे उससे आएगा अब आपका भोजली का मतलब क्या है, मित्रता। ये कैसे है, तो जो बालियों को अलग रखे हैं उसका 2 जगह इसका उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। कैसे, तो पहले इसे हम जो बालियां रखे हैं अलग से, उसे हम लोग प्रसाद समझते हैं या आशीर्वाद समझते हैं। ठीक है, प्रसाद समझते हैं या इसी को आशीर्वाद समझते हैं। और इसे सबसे पहले अपने घर में, गांव के जितने देवालय हैं उसमें भेंट अर्पित करते हैं या अर्पित करते हैं या चढ़ावा करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग आशीर्वाद के रूप में मानते हैं। तो उसको हम लोग ला के गाँव के सभी देवी देवताओं में, जैसे शीतला माता है, महामाया मंदिर है, ठाकुर देवता है, इन सभी में जाकर भेंट अर्पित करते हैं। उसके बाद हम लोग इसी से भोजली बदने का परंपरा है, भोजली बदने। अब ये भोजली बदना क्या है, तो यही है छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे। जैसे आप लोग अभी अगस्त के माह में पहले रविवार को फ्रेंडशिप डे मनाते हैं, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से ये मित्रता का जो परंपरा है चलते आ रहा है। जब हम भोजली विसर्जन करते हैं उसमें से कुछ बालियां बचाए हुए हैं, उसे हम जिनसे मित्रता करना चाहते हैं, जिनसे हमारा प्रगाढ़ रिश्ता है, उनके कान में, एक दूसरे के कान में खोंचते हैं और भोजली बदते हैं। इसको बोलते हैं भोजली बदना। कान में एक दूसरे के खोचने के बाद गले लगते हैं और सीताराम मितान या भोजली मितान बोलते हैं। यहां से आपका मित्रता का पर्व शुरू हो जाता है। अब ये देखिए, कृषि का पर्व था, अन्न देवी था, अब एक और टर्म जुड़ गया इसमें, आपका मित्रता का पर्व। तो भोजली का महत्व आप समझ सकते हैं कि इससे हमें मित्रता भी सिखाता है। कैसे होता है, तो भोजली के माध्यम से हम गांव के लोगों से स्नेह सूत्र में या भाईचारा में जुड़ जाते हैं। तो ये हमें, ये पर्व क्या है, हमें आपस में जोड़ना सिखाते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करना सिखाते हैं। जहां एक बार मित्रता हो गई तो आप उनके सुख दुख, सभी अच्छे बुरे काम में, उनके अच्छे समय बुरे समय में आप हमेशा साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। और ग्रामीण अंचल या गांव की ये खासियत है कि वहां जब भी कोई विपदा आती है, कोई परेशानी आती है, तो पूरे गांव मिलकर उसका सामना करते हैं और बहुत अच्छे से उस चीज को निपटते हैं। उसी क्रम में एक भोजली और एक जुड़ाव ले आता है, मित्रता का जुड़ाव ले आता है। भोजली बदने के बाद वो एक पारिवारिक संबंध की भांति वो हो जाते हैं। उनके किसी भी कार्यक्रम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेते हैं और बिल्कुल ही एक खून के रिश्ता की तरह मित्रता को निभाते हैं। थोड़ा सा मित्रता या मितान, इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में ये परंपरा बहुत ही प्रचलित है मितान का। मितान, छत्तीसगढ़ी में मित्र को मितान बोलते हैं। इसे अलग अलग माध्यम से आप मतलब निभा सकते हैं, या एक परंपरा है बोल सकते हैं मितान बदने का। मितान बदने के परंपरा में आप देखेंगे कि ये कैसे करते हैं, तो गंगा जल, गंगा बारू, तुलसी दल, दौना पान,
गंजमुंद, जवारा, महाप्रसाद और भोजली। इतने टर्म हैं। गंगा जल मतलब गंगा के जल से अदला बदली करके मितान बनते हैं। गंगा बारू मतलब गंगा के बालू से एक्सचेंज करके या अदला बदली करके क्या करते हैं, हम मित्रता का, रिश्ते का कसम खाते हैं या सौगंध लेते हैं। उसी तरह तुलसी दल है, तुलसी का जो मंजरी है उसको आपस में बदल कर भी हम मित्रता बनते हैं। दौना पान है, उसी तरह जवारा। तो जिस तरह भोजली है उसी तरह जवारा भी एक्सचेंज करके एक दूसरे के कान में डालकर क्या करते हैं, इसमें हम मित्रता करते हैं या मितान बदते हैं छत्तीसगढ़ी में बोले तो। महाप्रसाद, महाप्रसाद आपके जगन्नाथ जी से जो प्रसाद आते हैं उसे महाप्रसाद बोलते हैं। महाप्रसाद एक्सचेंज करके आप क्या करते हैं, मित्रता करते हैं। इस तरह से हम देखे हैं कि मितान, कभी आपसे पूछ दिया जाए मितान क्या है या छत्तीसगढ़ में मित्र परंपरा या मितान परंपरा क्या है, तो इस चीज को आप प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल, कि कौन कौन से टाइप होता है मितान का, कैसे किया जाता है, इसका डिटेल कभी हम और कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं। तो इस प्रकार भोजली अच्छे फसल की कामना के लिए लेकर है, मित्रता का पर्व है। भोजली को अन्य और कौन कौन से नामों से जानते हैं हमने देख लिया। भोजली अन्न की देवी की पूजा है, अन्नपूर्णा माता है भोजली, मित्रता का पर्व है, छत्तीसगढ़ का फ्रेंडशिप डे है और कृषकों के पूजा का एक माध्यम है भोजली। तो इस तरह से हमने भोजली के बारे में पूरा देख लिए हैं कि भोजली कब मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, क्या क्या करते हैं। पहले दिन से लेके 9वें दिन का यात्रा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी और पर्व को लेकर कोई डाउट हो या किसी और पर्व से संबंधित आपको दिक्कत हो रहा है जिसे समझने में, तो आप कमेंट में बताइए, तो उसका भी वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। धन्यवाद।